कितनी अच्छी बात है, हर चीज अपने हाथों से बनाई है। काफी मुश्किल काम है ये। अगर मैं ना बनाऊं तो तारिक नहीं पीते। वैसे आप सब एक साथ रहते हैं, काफी बड़ी फैमिली है ना? अब तो ये देखने को कहीं नहीं मिलता और आप लोग तो बहुत खुश हैं। मुझे तो लगता है कि बड़ी फैमिली के साथ रहना मुश्किल है। अब हमें ही देख ले, हम दोनों ही हैं। आपको मुश्किल नहीं लगता एक साथ रहना? इतने सारे लोग, वो भी एक घर में। अरे नहीं, मुश्किल कैसी, इन्हें तो अपने शानों पर चलाती हूँ। हम वाकई खुश हैं। आदम तो वैसे भी तारिक का कजन है और एक अरसे से हमारे साथ रह रहा है। और तूफान तो बच्चा है, उसे हम दोनों ने मिलकर पाला है। नहर, तारिक साहब, मुझे प्लीज गलत मत समझना, लेकिन वो थोड़े मुख्तलिफ इंसान लगते हैं, गुस्से वाले भी, संजीदा। जानती हूँ वो शक्ल से बहुत सख्त लगते हैं। हाँ ना, लेकिन जब उन्हें जान जाओगी तो बहुत पसंद करने लगोगी। दिल के बहुत नरम है वो। तारिक का काम बहुत स्ट्रेस वाला है। कौन सा काम? यानी रेस्टोरेंट का काम या वो जो माइग्री का काम करते हैं? मैंने तो सुना है कि समंदर इंसान को सुकून देता है। अरे मेरी जान, तुमने समंदर को सिर्फ सुकून वाली हालत में देखा है। तारिक एक बहुत ही मेहनती कैप्टन है। उनकी जिंदगी तूफानी और लहराती रहती है। बहुत मुश्किल है। फ्रिज में चीज केक रखा है, तुम खाती क्यों नहीं? वहाँ? हाँ, उस तरफ राइट साइड पर, वहाँ पीछे रखा हुआ है। ये तो बहुत अच्छा है। एक बात कहूंगी मैं, जैसे कि आपने कहा कि तारिक साहब परेशान है, तो मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। माहिर नफ्सियात हूँ मैं। यानी अगर वो अपनी परेशानी मुझे बताएंगे तो उन्हें सुकून मिलेगा। थेरेपी की बात कर रही हो? नामुमकिन, तारिक कभी थेरेपी के लिए नहीं जाएंगे। मैं उनसे कहने वाली भी नहीं हूँ। अच्छा है, मैं ये कह रही थी, परेशानी बताने से ना बोझ हल्का हो जाता है। मेरी जान, थेरेपी तारिक के लिए सिर्फ उनकी शूटिंग है। शूटिंग कहा आपने? कहाँ, किस पर? मैं परिंदों की बात कर रही हूँ, वो पहाड़ों पर जाते हैं। मैं गन्स वगैरह को पसंद नहीं करती। अगर मैं देख लूँ ना तो मेरा जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ तुम्हारा ऑफिस किस तरफ है? एमर गन में। हाँ, अभी तो ऑफिस का काम चल रहा है, लेकिन आप जब चाहें मुझसे मिलने आ सकती हैं। हाँ क्यों नहीं, किसी दिन सरप्राइज जरूर दूंगी तुम्हें। मुझे खुशी होगी। वहाँ के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं। मुझे भी बहुत पसंद हो। इधर आओ, गले लगो मेरे। हाँ। आओ यहाँ। कितनी खूबसूरत हो तुम। भाभी, मैं बाहर जा रहा हूँ, भाई को बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। ख्याल से जाना। या साहिबा, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। वाकई। चलो जल्दी जाओ, वक्त पर आ जाना। चलो बाहर चलें। ये तुम लाई दे। क्या फिशिंग करने जाते हैं? काफी अरसा पहले किया करता था, अब नहीं। जी बिल्कुल। आपका ताल्लुक ब्लैक सी से जो है? हाँ, ब्लैक सी से ताल्लुक है। तो कोई मसला है क्या? हाँ, मैं तो माहीगीर हूं, तुम जानते हो। क्या तुम शिकार करते हो? वैसे मैं शिकार नहीं करता हूं। ये ले जाओ। शिकार तो तुम पहले ही कर चुके हो। वैसे काफी अच्छा पार्टनर मिला है तुम्हें। हाँ, तुमसे बड़ा हूं, इसलिए तुम्हें एक मशवरा देना चाहूंगा मैं। बिल्कुल, सुन रहा हूं। सुकून से रहो, घर में वक्त गुजारो, काम से काम रखो और जो कुछ मिला उसका शुक्र अदा करो। जिससे ताल्लुक ना हो तुम्हारा, उन चीजों से हमेशा तुम्हें दूर रहना है। तो चलो, ख़वातीन को इंतजार नहीं करवाना चाहिए।
देख लिया आपने? उन्होंने इंसानों की तरह खाना खाया और घर भी चले गए। मैं सोने जा रही हूँ। कैसा रहा? घर नहीं पहुंचे अभी चुप हो जाओ। कुछ तो कहो ना। यस, चुप हो जाओ। ये क्या कर रहे हो? घर में कोई आया है। मुझ पे भरोसा करो। मुझ पे भी कर सकते हो। क्या पड़ोसियों के घर में से कुछ मिला तुम्हें? भाई ये लोग पुलिस वाले हैं। यकीन है तुम्हें? कोई नहीं है यहाँ। कोई हमारी बातें सुन रहा है। हमारा पसंदीदा गाना। बहुत ही अच्छा है। वैसे आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। मेरे होश उड़ा दिए तुमने। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे थे, हमेशा की तरह हैंडसम मेरी जान। लेवेंथ मेरी जान। हाँ कहो मेरी जान। मैं आज बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तो ठीक है मेरी जान, हम लोग सोने चले जाते हैं। क्या अभी? हाँ अभी। अब तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा? क्या करोगे? तुमसे पहले ही ऊपर कमरे में चला जाऊंगा मैं। हाँ। और तुम्हारा इंतजार करूंगा। और थोड़ी देर बाद तुम आओगी कमरे में। हाँ तो नए घर में एक नई शुरुआत करेंगे हम लोग, खुशी खुशी। मेरी जान चले अब। हाँ तो गन देख ली उन्होंने? हाँ देख ली उन्होंने। क्या तुम्हें यकीन है? पूरा यकीन है। किताबों की तरतीब मुख्तलिफ है। गुड। क्या लगता है अब वो क्या करेंगे? अब वो हमारे बारे में तहकीकात करवाएंगे कि हम लोग पुलिस वाले हैं या नहीं। हम पर नजर रखी जाएगी। कागजात देखेंगे हमारे वो लोग, और मेरे ट्रक्स का बिजनेस भी। तुम माहिर नफ्सियात हो या नहीं ये भी मालूम करेंगे। इस तरह उन्हें इस बात पे यकीन हो जाएगा कि हम पुलिस वाले नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तब तक हमें बहुत बहुत मोहतात रहना होगा, समझ गई तुम? तारिक और उसके लोग हमारी छानबीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक मिनट एक मिनट। उस औरत से क्या बातें हुई तुम्हारी? कुछ और फॉल तो नहीं बोल दिया तुमने? क्या बातें हुई बताना पसंद करोगी मुझे? पागल लगती हूँ मैं तुम्हें? माहिर नफ्सियात हूँ, उसके बारे में कुछ बातें हुई। और वो एक मासूम औरत है, उसे कुछ भी नहीं पता होगा। अच्छा ठीक है, हर कदम एहतियात से उठाना। चलो सोने चलते हैं। कहाँ? परेशान ना हो, इस कमरे में नहीं रुक रहा मैं। तकिया और चादर लेने जा रहा हूं बस।
जल्दी करो। हाँ तो यास, नॉर्मल इंसानों की तरह सोएंगे हम लोग और सुबह उठते ही अपने किरदारों में ढल जाएंगे, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। दरवाजा आराम से बंद करो यास। सबूत तो मिटा दिए थे ना तुमने आदम, उन्हें पता तो नहीं चलेगा कि तुम गए थे? बेफिक्र हो जाए, नहीं पता चलेगा भाई। और कैमरे की रिकॉर्डिंग? आप परेशान ना हो, मैंने एहतियातन वीडियो डिलीट कर दी थी। ठीक है। भाई अब क्या करेंगे? पहले तस्दीक करेंगे आदम। अब जाकर पता करना है तुम्हें कि ये लोग आए कहां से हैं, एहतियात से। देखिए भाई, मुझे एक बार शक हो गया है, इसमें भी कोई चाल हो सकती है। आदम मेरे बच्चे, मैं भी समझता हूँ ये चाल हो सकती है हमारे खिलाफ, इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूं कि उनके बारे में जाकर तहकीकात शुरू करो। हम भी मिलना जुलना बढ़ा देंगे उन लोगों से, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी नाज, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ अम्मी, ठीक हूँ मैं। हाँ तो क्या हुआ, थकी थकी लग रही हो जरा। जी वो कल रात ठीक से सो नहीं पाई ना मैं, नई जगह है इसलिए। सोने से पहले कमरा ठीक से बंद करती हो ना? हाँ करती हूँ, बेफिक्र हो जाए। शाबाश शाबाश नाज। नाज मेरी जान, एक बहुत जबरदस्त खबर है मेरे पास तुम्हारे लिए। हाँ, क्या हुआ? तो सुनने के लिए तैयार हो तुम? बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सादुल्ला साहब आए थे और वीजा के कागजात लेकर चले गए, तो अब जल्द वीजा लगकर आ जाएगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अम्मी जान क्या जरूरत थी इसकी? हाँ, इसमें हर्ज क्या है? देखो ना जरा, सादुल्ला साहब आए, वीजा के कागजात लेकर चले गए, मेरा वीजा भी लग जाएगा और आ जाऊंगी मैं। तो आपने अपने वीजा के सारे कागजात चीफ को दे दिए? हाँ बिल्कुल, दे दिए मैंने उन्हें। उन्होंने खुद ही कहा था कि किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताइएगा। अब मुझे वीजा चाहिए तो वो मदद करेंगे ना मेरी। वैसे नाज ये अच्छा हो जाएगा ना, अब देखो ना तुम, मैं आऊंगी वहाँ, हम साथ रहेंगे, तुम्हारे लिए खाने बनाऊंगी, माँ बेटी खूब एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा ना। हाँ उफ, आपके खाने बहुत याद आते हैं मुझे। हाँ, तो मेरे हाथ के खाने याद आते हैं, मेरी याद नहीं आती तुम्हें? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अंकल और आपको मैं बहुत याद करती हूँ। वैसे वो किस रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ वो काम करते हैं, क्या नाम है उसका? मुझे कुछ भी नहीं पता नाज, मैंने तुम्हारे अंकल से नहीं पूछा, तुम खुद ही पूछ लेना उनसे। नेमत, क्यों, हुआ क्या है? आ रहा हूँ पापा, 1 मिनट। आ जाओ, तुम्हारी भांजी तुम्हें याद करी, आ जाओ बात कर लो इससे। नाज बेटा कैसी हो? हाउ आर यू टुडे? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? रेस्टोरेंट का काम कैसा चल रहा है? पूछो मत, बहुत मुश्किल काम है। क्यों? हर कोई बस वहाँ चीखता चिल्लाता रहता है। कुछ समझी नहीं मैं। मुझे रेस्टोरेंट के मैनेजर ने बुलाया और कहा कि शेफ नेमत। मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा अगर इसी तरह चलता रहा तो हर कोई अपनी उंगलियां खा जाएगा। और अगर लोगों की उंगलियां ही ना रही तो लोग छुरी कांटे पकड़कर खाना खाने के काबिल ही नहीं रहे। यानी सब लोग बगैर उंगलियों के रह गए। नो फिंगर, नो फिंगर, नो फिंगर्स, किसी की उंगलियां नहीं बची, नो फिंगर। अंकल, मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। काश आप लोग भी मेरे साथ यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। काश के, आई विश यू वर हियर। चलिए खैर, अब कॉल रखती हूँ मैं। ख्याल रखिएगा आप लोग, आप अम्मी का ख्याल रखिएगा और अम्मी आपका, ठीक है? आप कुछ कहना चाहती हैं? और क्या कहूँगी, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे बेटी। See you later. मुझे इसकी बहुत याद आ रही है। आपा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं, बल्कि नहीं हूँ ठीक मैं सोच रही हूँ कि यानी अगर नाज वहाँ शादी कर लेती है और अपने साथ फरंगी दूल्हा ले आई तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। शायद तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो नेमत। मेरे कहने का मतलब है कि अगर नाज ने वहाँ शादी कर ली और फिर वापस ना आई तो। देखें आपा, नाज तो पहले ही किसी से प्यार करती है। उसे किससे प्यार है? हाँ, अपनी जॉब से। तुम डर गई ना आपा? क्या अपनी भांजी को नहीं जानता मैं? अगर वो अपने काम से प्यार न करती तो क्या वो इतनी जल्दी लंदन चली जाती? तुम उसके लिए परेशान मत हो, बस अपनी जिंदगी की फिक्र करो। देखो हम लोग भी तो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, प्लीज आपा बस करो। अल्लाह अल्लाह, मेरी जिंदगी के साथ क्या मसला है? हाँ, क्या मसला हुआ है? तुम्हारी जिंदगी के साथ देखना चाहती हो? मैं देख रही हूँ, काफी अच्छी है मेरी जिंदगी, बहुत अच्छी है, कोई मसला नहीं है। मैं और नाज हैं बस, और क्या है?
और जो ये दही खा रही हो, ये फ्लैक्स सीड्स हैं, ख्याल रखती हूँ मैं अपनी अच्छा सेहत अच्छा, का। बस ठीक है आपा, बस करें। गुड मॉर्निंग लेवेंथ। लेवेंथ। आमिर, सो रहे हो क्या अभी तक? गुड मॉर्निंग। आप लेवेंथ साहब है ना? जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, मेरा नाम फरीद है। आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? कुछ नहीं, वॉक कर रहा था मैं। काफी अच्छी जगह है और खामोशी भी है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे काफी सुकून है। सीसीटीवी कैमरास काम करते हैं? नोमान साहब को ही पता है इस बारे में। हाँ, रुको मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस साइट पर कितने कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैमरास का रिजल्ट नजर आता है, जिसमें से एक का रुख आपके घर की तरफ है। वैसे भी हम हैं आपकी हिफाजत के लिए। अब बिल्कुल सही कहा, तुम लोगों की वजह से हम लोग बेफिक्र हैं। भाई आदम साहब इसी तरफ आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत, जल्दी जाग गए? शिफ्टिंग के चक्कर में काफी अरसे से जिम नहीं जा सका मैं, तो वॉक करने लगा सुबह सुबह। यहाँ साफ और ताज़ा हवा है, अगर कोई तंग ना करे तो यहाँ पर सुकून है। हाँ, काफी साफ है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता हूँ, मुझे ये आदत पसंद है। रात में कुछ ज़्यादा सोना मुझे पसंद नहीं। तो मतलब आप फिशिंग पर जा रहे हैं? नहीं, वहाँ जाने का वक्त नहीं मिल रहा। चले, बेस्ट ऑफ लक। ना ख्याल रखना। खुदा हाफिज दोस्त। खुदा हाफिज लेवेंथ साहब। वो तुमसे क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं भाई, सिर्फ अपनी बातें कर रहे थे। शुक्रिया। परेशान होने की कोई बात नहीं है आदम साहब। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो तुम? नाश्ता। क्या ये नाश्ते का वक्त है अभी? ठीक है, तुम नाश्ता कर लो, फिर हम लोग बाहर जाएंगे। मैं नहीं पसंद तुम्हें? लगता है ये तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है ना? हाँ। इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है, बहुत पसंद है। ज्यादा एक्ट करने की जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों की मुझे जरूरत नहीं होती। 5 मिनट है तुम्हारे पास, फिर चलते हैं। ज्यादा देर मत लगाना। 5 मिनट। तैयार हो जाना जल्दी। 5 मिनट में तैयार हो जाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। बात सुनो। हाँ, आज उमर के स्कूल में एक्टिविटी है। आपको याद है पिछली दफा उसने क्या कहा था? नहीं याद? उसने आपसे ये कहा था कि बाबा आप मुझे कहानी पढ़कर सुनाएंगे। क्या मैं? जी मेरी जान, आप ही। इसके अलावा आपको उसके साथ कुछ टाइम भी गुजारना होगा। नैर, तुम तो जानती हो कि प्राइमरी भी मैंने मुश्किल से पास की है। पढ़ाई में कमजोर रहा हूं मैं। ये तो अच्छी बात है, उसके साथ आप भी कुछ पढ़ लीजिएगा। नैर, बात सुनो मेरी। मैंने अपने बच्चे की किताबों को हाथ नहीं लगाया, उसने जो मांगा मैंने दिया। उसके पास दुनिया की हर चीज मौजूद है और बड़ा होकर अपने बाप का कारोबार संभालेगा। पढ़ाई की क्या जरूरत है उसे? हाँ, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसे आपका साथ चाहिए। इन सारी चीजों से थक चुका हूं मैं। हर रोज ये बातें लेकर बैठ जाती हो नैर। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया है मेरा। अच्छा, कोई बात नहीं मेरी जान, गुस्सा मत करो। क्या हुआ है आपको? वो लोग पुलिस वाले हैं। कौन लोग? नए पड़ोसी। क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं। पुलिस वाले हैं दोनों।
जब वो लोग हमारे घर पर आए थे तो मैंने आदम को उनके घर भेजा था। तारिक, कितनी बुरी बात है, इस तरह लोगों के घर में घुस के छानबीन नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। उन्होंने किताबों के बीच गन छुपाई हुई थी। क्या वाकई में ये सच बात है? ठीक है, लेकिन ये क्यों किया? क्या अब आप लोगों के घर में घुस के उनकी जाती जिंदगी चेक करेंगे? जरूर कोई गलतफहमी है। वो लोग हमारे पड़ोसी हैं, कोई पुलिस वुलिस नहीं। आपने यास को नहीं देखा? कितनी सिंपल सी है वो तो। और वो लड़का काफी अच्छी फैमिली का है। ऐसा भी हो सकता है वो गन अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने घर पर रखी हो। छोड़ दे उनका पीछा। तो ये तुम कह रही हो? हाँ, ये मैं कह रही हूँ तारिक। वो लोग पुलिस में नहीं है। तुम परेशान मत हो, ठीक है? नाश्ता खत्म करो। Gönül gözüm kapalı, bilerek sana yazılıyorum. A penceresi aradı, her yerine bayılıyorum. Yavrum baban nereli, nereden bu kaşın gözün temeri? Sana neler demeli, ay seni çıtır çıtır yemeli. Ana baba aman kaçın kurası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Anam babam aman kaçın kurası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Aman bize nasip olur inşallah, koyuna da kusura da bin maşallah. Senden तैयार हूँ मैं। अच्छा बना था ना मेरी माँ? वैसे तुम्हें अब ये फौरन कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत अच्छे बने थे। बिल्कुल, बहुत अच्छे थे। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? दोबारा कहो ना। मेरी जान, तुमने नाश्ता मेरे लिए बहुत अच्छा बनाया। उनके घर में क्यों घुसे आदम? भाई ने कहा था। अगर वो तुमसे कूदने के लिए कहेंगे तो कूद जाओगे क्या? जी बिल्कुल। कैसे पता चला वो पुलिस वाले हैं? उन लोगों के पास गन है। हाँ तो क्या हुआ? हर गन रखने वाला पुलिस में होता है क्या? अगर ऐसा होता तो तुम तो बहुत बड़े अफसर होते। फजूल बातें ना करो आदम। वो लोग बहुत होशियार है, हर चीज तरतीब से रखी हुई थी। तरतीब से थी तो क्या हो गया? कोई भी इंसान इतना मासूम हरगिज नहीं हो सकता। कुछ तो गड़बड़ जरूर है और ये पता लगा लेंगे हम। उमर का शो देखने के बाद खाना खाने जाएंगे हम। तारिक, इतने बड़े फिश रेस्टोरेंट के मालिक हो लेकिन ऐसे कहते हो जैसे किसी और का। तुम्हें तो मेरी कही हुई हर बात गलत लगती है आजकल। बस बस ठीक है, गुस्सा ना करो। अब लड़ना मत शुरू कर देना। ठीक है। अभी तो उमर को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, बाद में देखते हैं। उमर जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। बताओ, सुन रहा हूं मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई, मुझे शक हो चुका है। कोई मसला खड़ा मत करना, हर चीज एहतियात से करना। आज सुबह वो सिक्योरिटी रूम में था, पूछने पे कहा कि वॉक पे गया था। वो साइट के बारे में जानना चाह रहा है। वो लड़का पुलिस वाला हो सकता है लेकिन लड़की नहीं लगती मुझे, खाला की बेटी की तरह है। मेरी आंटी की तो ऐसी कोई बेटी नहीं, मैं फिर भी देख लेता हूँ। बस मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। आदम, सिर्फ हम दो ही हैं जिन्हें हमेशा सही मौके की तलाश रहती है। वाओ, नेम प्लेट भी लग गई मेरी।
अगर मेरे पास कोई पेशेंट आ भी जाता है तो उसको कहने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं होंगे। यास गुनेश, एक बहुत अच्छी माहिर है नफ्सियात। चलो आ जाओ। एक मिनट, मेरा ऑफिस है तो दरवाजा भी मैं ही खोलूंगी। ओह, तलत भाई, क्या हुआ? एक दिन तो गुजरा है। हाँ, क्या तुम्हें घर की याद आने लगी? ऐसा है क्या? हाँ तो बताओ मुझे, क्या सूरत हाल है? आमिर चुप क्यों बैठे हो? तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा है? चलो ये बताओ, आज का दिन कैसे गुजरा? अच्छा था। बहुत बुरा। बुरा क्या था बोलो? और अच्छा क्या था? क्या लड़ेंगे इस बात पर आप? समझ गया, तुम लोग बोर हो गए थे ना? बहुत। खैर, टारगेट पूरा हो गया। कल हमें खाने पे बुलाया, हम गए उनके घर। पीछे से उन्होंने हमारे घर की तलाशी ली। वैसे एक सवाल पूछना था आपसे, क्या इस रोल में मेरे कोई अंकल वगैरह है क्या? डिनर पे आदम ने जिक्र किया था। तलत, तुम्हें यकीन है ना, कुछ भूले तो नहीं हो ना? नहीं भाई, मुझे पूरा यकीन है, कुछ भी नहीं भूला हूं मैं। वो जरूर तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारे अंकल का बहाना बना रहा होगा। मनीषा वाला काम मैं कर चुका हूँ, तुम अब अपना काम शुरू कर सकते हो। हाँ तो यास, तुम बताओ, तुमने अपनी पड़ोसन से दोस्ती कर ली? ये कर सकती है, बहुत बोलती है ये, किसी को भी दोस्त बना सकती है और हर वक्त अपनी अम्मी से फोन पे बात करती रहती है, थकती नहीं है। तो इसकी शिकायतें फिर से शुरू हो गई। हाँ? इतनी अच्छी मत बनो। अगर कुछ बुरा लग गया ना तुम्हें तो अपने कमरे में चली जाओगी और लॉक करके रोना शुरू कर दोगी। मैं वैसे भी दरवाजा लॉक ही रखती हूँ। सलाम आपा, कैसी हैं आप? आपको जहमत दी, मगर वीजे के बारे में बहुत अहम मालूमात मिली है, बस इसीलिए आया था। देखो, इसमें जहमत की कोई बात नहीं। चाहो तो अंदर आकर बात कर सकते हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आप जानते हैं ना, जब से हमने टेबल्स को बाहर लगाना शुरू किया है, काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अकेला सब उन पर नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तुम कभी। हाँ तो जल्दी कहो। हाँ, मेरा एक दोस्त वीजे का काम करता है, मैंने आपके बारे में उसे बताया। लेकिन क्यों? क्योंकि आप दुनिया घूमना चाहती हैं, इसीलिए मैंने बताया उसे। वो कहीं का भी वीजा लगाने में आपकी मदद कर सकता है। और उसने मुझसे ये भी कहा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ गई, मैं समझ गई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। नाज के चीफ सादुल्ला सारी चीजें देख लेंगे। शुक्रिया तुम्हारा, खुदा हाफिज। मगर आपा बात तो सुने, अगर आपका वीजा लग जाए तो बता दीजिएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना वहाँ की जबान आपको समझाने के लिए, और इस तरह नाज से भी मिल लूंगा मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं गई तो तुम्हें ले जाऊंगी ना। हाँ, ठीक है। वीजा आ जाए तो फिर इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? हाँ। अच्छा, मेरा दोस्त कह रहा था कि अगर वीजा लगने में कोई मसला हो तो मुझे बता देना, मैं फौरन लगवा दूंगा। शुक्रिया नूरान, शुक्रिया तुम्हारा। चलो अब जाओ ताकि दरवाजा बंद ठीक कर है, सकूं। जाता हूँ मैं। खुदा हाफिज। जाओ जाओ। फूल है। खोलो ना। कौन है? मैं हूँ। मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। हाँ, मैं नहर हूँ मेरी जान। अब हम क्या कर सकते हैं? चुप हो जाओ। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद। मैं तो बस जाने वाली थी अगर तुम दरवाजा ना खोलती। बहुत अच्छा किया आपने, खुशी हुई आपको देखकर। आप भी यहीं पर हैं? खुश आमदीद नायर साहिबा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा चक्कर लगा लूं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। मरीज अंदर इंतजार कर रहा है मेरा, बस सेशन खत्म ही होने वाला है। हाँ, वो क्या वो पागल है? नहीं। चलो कॉफी पीते हैं, चलो। ठीक है, आप इंतजार करें, मैं भी आती हूँ। चलो इंतजार कर लेती हूँ। आराम से। अरे भाई, ये सब क्या है? हाँ बात सुनो, क्या ये तुम्हारा कुत्ता है? अरे नहीं भाई, नुमान साहब का कुत्ता है ये। हाँ, तभी ये उन्हीं के जैसा दिखता है। अरे कहीं नुमान साहब सुन ना ले। हाँ, अरे भाई, उनके जैसा होने का मतलब तुम क्या समझे? यानी इस बात का कोई बुरा मतलब नहीं है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि ये अपने मालिक के साथ कितना वफादार होते हैं। अगर नुमान साहब की वाइफ बुलाएंगी तो क्या ये नहीं जाएगा? क्या नुमान साहब? अरे उनकी बात नहीं कर रहा, मैं इस कुत्ते की बात कर रहा हूँ। मतलब तुम नुमान साहब को जोरू का गुलाम समझते हो? क्या मतलब? अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अरे नेमत भाई। क्या नेमत भाई? हाँ, तुमने कुत्ते को नुमान साहब से मिला दिया? अरे नेमत भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा, डरो मत, मैं हूं ना। वैसे भी तुम जानते हो कि इंसानों से ज्यादा मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये इंसानों की तरह धोखा नहीं देते। इनकी खुसूसियात से वाकिफ हूँ मैं, ये दूसरों के लिए अपनी जान दे देते हैं। समझ गए? तो है। चलो लाओ, अब इस कुत्ते को मैं ले जाता हूँ। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। चलो आ जाओ, चलते हैं हम। कम है यार, चलो चलें यार।
ये जबान कौन सी समझता भाई है? उर्दू जबान। चलो आओ चले। हाँ देखो समझ गया। इसका नाम क्या है? लकी नाम है। लकी, अच्छा है। जाहिर इतने बड़े घर में कोई रहेगा तो वो लकी ही कहलाएगा ना। लकी आ जाओ, साथ चलो। हुप हुप, देखा भाई समझता है आपने ये। तो इसे फौरन ही काबू में कर लिया। देखा, हुप, देखा ना तुमने मेरी कमांड कैसे समझता है ये। हुप हुप।